आज जो फिगर है लोकसभा की 543, उसमें से कर्नाटक के पास 28 सीट्स हैं और परसेंटेज जो है 543 में उनकी बनती है 5.15%। 5.15%। जो 50% का फॉर्मूला अप्रोक्सीमेटली इंक्रीज का, उनकी सीटें बढ़ती हैं 28 से 42, परसेंटेज वही रहती है 5.14। सिमिलरली आंध्रा की सीट्स बढ़ती हैं 25 से 38, तेलंगाना की बनती हैं 17 से 26, तमिलनाडु की बनती है 39 से 59, केरला की बनती है 20 से 30। तो कौन कह रहा है उनकी सीटें कम होंगी? इसका वो इस इंटरैक्शन में वो पढ़ना ही नहीं चाहते और पहले दिन से उनका ये इरादा था कि इसको डीरेल करिए। रेखा जी 7 साल रही हैं अध्यक्ष, चेयरपर्सन ऑफ विमेन्स कमीशन, और शब्द जो इस्तेमाल करती हैं बड़े वे करके, नाप तोल के। मुझे राजनीति में थोड़ा लंबा समय हो गया, तो कभी कभी जब मेरा गार्ड डाउन होता है तो मैं जरा और सख्ती से कह सकता हूं और मैं शब्द जो है कुछ ज़्यादा स्ट्रांग यूज करता हूं। पर मैं आपको एक चीज़ बात बताता हूं, इन्होंने कहा कि इसका जो बहनों का और हमारी जो महिला शक्ति का जो एंगर है, इसको फेस करना पड़ेगा। आई विल गो अ स्टेप फर्दर। दिस इज अ फायर दैट दे हैव लिट, जिसका इसके कॉन्सिक्वेंसेस इनके लिए बहुत सीरियस होंगे, बिकॉज ये सरेआम झूठ है। हम शुरू से कहते आ रहे हैं, देखिए मोदी जी का, आपने अगर माननीय प्रधानमंत्री जी का एड्रेस टू द नेशन कल रात को सुना हो, लुक एट द पॉइंट्स ही हैज मेड। ही सेज वी आर कमिटेड। लास्ट मिनट तक इन द हाउस प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और हमारी तरफ से जो भी स्पीकर्स थे, हमने लास्ट मिनट तक इनसे अपील की। एक समय तो मेरे को लगा भी शायद इस विषय की इनको पूरी समझ है और ये शायद better sense will prevail, but no, they behaved as obstructionists, they behaved as spoilers। और बता रहा हूं, हमें कल रात को जो प्रधानमंत्री ने कहा, he captured the mood of the nation, this is like female feticide। और आगे मैं बता रहा हूं आपको, ये आप किस मुंह से जाके लोगों को कहेंगे? हम जो पार्लियामेंट में जब ये डिस्कशन हो रही थी, रेखा जी, मैं आपको बताऊं, the whole country, not only through the TV screen, our sisters and all were coming in large numbers। तो मैं तो जब उनको मिलता था, मैंने कहा आपके लिए ये 250 सीट तैयार हो रही है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं हमारी सोसाइटी परफेक्ट है, पर उसको सुधार लाना है उसमें। हमें अगर विमेन सेंटर्ड डेवलपमेंट से विमेन लेड डेवलपमेंट जाना है, तो हमारे में जो पेट्रियार्की है, जो वो है, उसको थोड़ा कम करना है। बट लेजिस्लेशन इज अ मीन्स बाय विच यू कैन करेक्ट इट। और ये डिलिमिटेशन, मैं मेरे को बता रहा हूं, डिलिमिटेशन के बारे में कैसे करोगे यार? अच्छा, इसमें शुरू में इसके खिलाफ वो आता था कि जो हमारे मेल कॉलीग्स हैं उनकी सीटें चली जाएगी। उन्होंने समझ आया, ये न्यू सीट्स यू आर क्रिएटिंग, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। और दूसरा, मैं तो मोदी जी के 9 साल उनकी टीम में आने से पहले, मैंने 39 इयर्स आई स्पेंट इन द फॉरेन सर्विस, देन इन इंटरनेशनल थिंक टैंकिंग। आप दुनिया भर में किसी के देश के आप आर्थिक स्थिति देखें, जहां पे भी विमेन लेड डेवलपमेंट है, जीडीपी जो है जरूर 1-2% बढ़ता है। जिस तरीके से कॉन्टेक्स्ट सेटिंग की है इस लेजिस्लेशन की, यू मेंशन बोथ 16 से 18 तारीख तक पार्लियामेंट में क्या हुआ, आपने उसका फिर बैकग्राउंड भी बताया, एंड यू ऑल्सो टच्ड ऑन द एटीट्यूड ऑफ द 4 पार्टीज जिन्होंने मिलके इस बिल का विरोध किया है, लेड बाय द कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी एंड द डीएमके। मैं आपको कुछ दिल की से बातें करना चाहता। वी वर इन पार्लियामेंट ऑन दोज डेज।
मैं तो बैठा हुआ था लोकसभा में when the bill was defeated. Last minute also माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह ने अपील किया कि आप जो बात कर रहे हैं आप 1 घंटा दीजिए मुझे, हम लोग उसी चीज को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। पर वो प्रस्ताव, that suggestion, they did not want to incorporate it. They are just using it as a tool to derail the discussion. देखिए, आप में से आपका अपने प्रोफेशन में बहुत अनुभव है। आपको याद होगा 2014 में जब मोदी जी ने दायित्व संभाला, उसमें उस समय जो चुनाव हुआ था 2014 का, उसके पहले जो हमारा मैनिफेस्टो कहिए, संकल्प पत्र कहिए, उसमें क्लियर रेफरेंस है कि 33% आरक्षण महिलाओं के लिए, बहनों के लिए स्टेट असेंबलीज में और पार्लियामेंट में होगा। इट्स क्रिस्टल क्लियर। अब देखिए 2014 के बाद जब मोदी जी ने दिल्ली में दायित्व संभाला तो उस समय की आप योजनाएं देखिए। 2014 में आए थे, योजनाएं जो हैं ज्यादातर जून 2015 में बनी थी और हर एक योजना में विमेन सेंटर्ड डेवलपमेंट उसका फोकस था। जब आपने शौचालय बनाए 11 करोड़, जब प्रधानमंत्री आवास योजना जो थी उसमें 3 करोड़ आवास बनाए, उसका मालिकाना हक किसको दिया? महिलाओं को दिया। उसके बाद अब कहा कि अब 4 करोड़ और बनाएंगे। सारी योजनाओं में विमेन सेंटर्ड डेवलपमेंट पे फोकस था। ये जो बिल आया, इसको आपने विमेन सेंटर्ड डेवलपमेंट को ले जाके बढ़ा के हम विमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ जा रहे थे। ये इट हैज टू बी डन इन स्टेजेस। अब एकदम तो हो नहीं सकता। ये रेखा जी ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि देखिए, आपकी जनसंख्या ओवरऑल 50% हमारी बहनें हैं और मातृशक्ति है, बट कौन से सेंसस पे जाएंगे? डिलिमिटेशन तो करनी पड़ेगी। तो स्टेज बाय स्टेप, पर इस दौरान जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, 4 जिनका मैंने मेंशन किया, और खास करके कांग्रेस पार्टी, इन्होंने क्या झूठ फैलाना शुरू किया कि जो दक्षिण के हमारे राज्य हैं दे विल बी डिसएडवांटेज। गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ही गेव स्टैटिस्टिक्स। आपकी अनुमति हो तो आई विल रिपीट सम ऑफ देम, क्योंकि ये बिल्कुल झूठ है कि इस बिल को, डिलिमिटेशन को लाने से जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं दे विल बेनिफिट और सदर्न स्टेट्स जो हैं वो पीछे रह जाएंगी। ये 5 स्टेट्स हैं जिनके मेरे पास आंकड़े हैं: कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सामना कर रहे हैं, और वो सामना भी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो भारत की एक समय में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, उनकी सोच के कारण मातृशक्ति का उत्थान ना हो। मातृशक्ति जिनका हमारे भारतवर्ष में एक विशेष स्थान है, वो किसी भी तरीके से आगे ना बढ़े। उसी संदर्भ में पिछले दिनों में आप सबने संसद के बीच में देखा, और आप सबके मध्य में इस इंपॉर्टेंट विषय को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में माननीय हरदीप सिंह पुरी जी हैं, जो हम सब जानते हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी के हमारे सबसे प्रमुख नेताओं में से एक है। एक प्रमुख राजनेता, पूर्व राजनयिक, और आज वो वर्तमान में अलग अलग मिनिस्ट्रीज, वो उनके कार्यकाल में उन्होंने वहां पर काम किया है, लेकिन वर्तमान में वो सरकार में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के रूप में जो है हम सबके बीच में है। एक अनुभवी राजनयिक, वो हम सब से मुखातिब होंगे। और श्रीमती रेखा शर्मा जी, जो आज
राज्यसभा में एक मेंबर पार्लियामेंट के रूप तौर पर उनका मार्गदर्शन जो है, उनका एक्सपीरियंस हम सबको जो है वो देखने को मिलता है। और पूर्व में राष्ट्रीय महिला जो कि 9 वर्ष तक वो अध्यक्षा भी जो है वो रही हैं। तो मैं सबसे प्रथम माननीय श्रीमती रेखा शर्मा जी से ही प्रार्थना करना चाहूंगा। ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी, सतपाल शर्मा जी जो J&K के अध्यक्ष हैं और मेरे साथ राज्यसभा में मेंबर हैं, नेहा महाजन जी जो महिला मोर्चा की अध्यक्षा हैं, मेरे साथ महिला मोर्चा की जनरल सेक्रेटरीज, यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट्स, सभी बहनें और प्रेस बंधुओं, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि 16 और 17 को एक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के 3 अमेंडमेंट्स की जो एक्ट आए थे पार्लियामेंट में, लोकसभा में, 16 और 17 को उस पर बहस हुई और ऑपोजिशन लेड बाय गवर्नमेंट कांग्रेस ने जिस तरह से बिहेव किया, जैसे उन्होंने इस बिल को गिराया, जैसे इन्होंने महिलाओं की आशाओं, आकांक्षाओं, इच्छाओं का, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा भ्रूण हत्या, पिटीसाइड किया, आप सबने देखा, हम सबने देखा और कितनी बेशर्मी से किस तरह से मारा गया वो बिल। ये 30 साल से ये रेपिटेडली यही होता आ रहा है। कांग्रेस की सरकार रही तब भी 30 साल इन्होंने कभी पेश हुआ और वो खत्म हो गया, कभी राज्यसभा में पास हुआ, लोकसभा में इन्हीं की साथी पार्टीज ने खत्म कर दिया और ये रिपीट होता रहा। कोई ना कोई कारण इसका ढूंढते रहे क्योंकि ये महिला विरोधी है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 16 को ही जब एड्रेस किया पार्लियामेंट में, तभी उन्होंने कहा कि मैं इसका पूरा क्रेडिट आपको दूंगा, आप इसको पास होने दीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं का ये राइटफुल प्लेस है, हम कोई इनको गिफ्ट नहीं दे रहे, हम इनको कोई ऐसे नहीं दे रहे कि आउट ऑफ द वे जाकर कुछ कर रहे हैं। ये लॉन्ग ड्यू राइटफुल जो करना चाहिए हमें वो कर रहे हैं 33% रिजर्वेशन देकर, जबकि 50% महिलाएं पॉपुलेशन में है। लेकिन फिर भी हमारे माननीय होम मिनिस्टर ने, अमित शाह जी ने जब कहा तो डिलिमिटेशन को विस्तार से समझाया। ये दोनों चीजें इंटरलिंक्ड है, अगर डिलिमिटेशन नहीं होगी तो 33% नहीं हो पाएगा। लेकिन कांग्रेस और इनकी साथियों ने जानबूझकर डिलिमिटेशन को इसके साथ बोला कि इसको इंटरलिंक नहीं करिए, आप जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। ऐसा हो ही नहीं सकता, जब भी ये 33% आएगा डिलिमिटेशन के साथ आएगा। और बहुत अच्छा एक फॉर्मूला था कि हर स्टेट छोटी या बड़ी 50% इंक्रीज होगा उसमें सीट्स में, कहीं साउथ एंड नॉर्थ का डिवाइड नहीं था। लेकिन इन्होंने जो सीखा हुआ है डिवाइड एंड रूल ब्रिटिशर्स से, वही अपनाया। इन्होंने सदन पार्टीज को भड़काया और उसके कारण ये उन्होंने भी बिल को अगेंस्ट चले। मैं अब एक एक करके पार्टीज का बताऊंगी आपको कि क्या इनका रवैया है महिलाओं के प्रति। डीएमके के बारे में अगर कहें तो आपको सबको याद होगा कि डीएमके ने मार्च 25, 1989 में किस प्रकार जयललिता जी को असेंबली के बीच में उनकी साड़ी के साथ वो पुल किया था, साड़ी को पुल किया था और उनका महिलाओं के प्रति रवैया तभी से नजर आता है। और जयललिता जी जैसी स्ट्रांग महिला किस तरह से वापस आई और वो फिर सीएम बनी, ये भी हम सबने देखा। इन्हीं के सीएम थे करुणानिधि जी जब ये हुआ था और इनके मिनिस्टर थे मुरुगन जी जिन्होंने वो साड़ी पुल की थी। ये यही रवैया है, या तो इनके परिवार की महिला हो, नहीं तो कोई महिला को ये देख नहीं सकते। तो मतलब आप इनकी सोच देख सकते हैं कि किस प्रकार की सोच है। तृणमूल में जहां पे महिला मुख्यमंत्री है, लेकिन आप सबने देखा कि संदेशखाली में क्या हुआ, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए, रेप हुए। और भी मैं तो राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन थी, मैं हर बार इलेक्शन के बाद जो वहां पे प्रॉब्लम्स आती थी गई थी। महिलाओं को के घर जला दिए जाते थे, रेप होते थे, इनके पार्टी वाले करते थे, करते हैं, लेकिन कभी भी कुछ नहीं हुआ। ये तृणमूल की
ये अंदर की बात है कि सिर्फ एक सीएम महिला होने से कुछ नहीं होता, इनकी सोच ऐसी है महिलाओं के प्रति। ये सभी पार्टीज ने मिलकर ये बिल गिराया और आने वाले समय में महिलाओं में जो आक्रोश है पूरे भारतवर्ष में, ये आपको देखने को मिलेगा कि ये पार्टीज भारतवर्ष से खत्म होने जा रही हैं। अभी कुछ इलेक्शन तो अभी हैं, आप इनके रिजल्ट भी देख लीजिएगा। 30 साल से लगातार महिलाएं इसके ऊपर जूझ रही हैं और इन्होंने और 10 साल बढ़ा, और उसके बाद भी डिलिमिटेशन होगा, फिर ये लड़ेंगे कि ये ज्यादा सीट्स नॉर्थ को मिल गई, क्योंकि ये जो फॉर्मूला अब है पॉपुलेशन के आधार पर, ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा और इनको एक बहाना फिर से मिलेगा। आप सबने देखा जब जब रिफॉर्म्स आए भारतवर्ष में, उन सभी रिफॉर्म्स का, चाहे ट्रिपल तलाक के ऊपर हो रिफॉर्म, चाहे शाहबानों का रिफॉर्म के लिए बिल आए, या 370 पे बिल आए जो जम्मू और कश्मीर के बहुत नजदीक है, ये हमारे जम्मू कश्मीर में रहने वालों के हृदय के नजदीक है, उसमें भी कांग्रेस और इनकी साथी पार्टियों ने शोर मचाया। अभी ये समाजवादी पार्टी कहती है, अखिलेश जी कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हमारे पीएम सर ने कहा आप पूरे 33% मुस्लिम महिलाओं को दे दो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन के आधार पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं हो सकता किसी भी प्रकार का, और हम कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं चल सकते। लेकिन ये कुछ ना कुछ बवाल मचाकर अपने वोट बैंक की राजनीति यहाँ कर रहे हैं। ये बिल राजनीति के ऊपर नहीं था, भारतीय जनता पार्टी राजनीति के कारण बिल नहीं लाई थी, महिलाओं के उत्थान के लिए लाई थी, जो मोदी जी 2014 से करते आ रहे हैं, चाहे वो सामाजिक उत्थान हो, इकोनॉमिक उत्थान हो और अब पॉलिटिकल उत्थान हो। ये उन्होंने 2014 से शुरू किया था और आज तक करते आ रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास के साथ कहना चाहूंगी कि मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ हो पाएगा। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।